Hello बच्चों, let's read this question. The question says the magnetic moment order is correctly given in. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर यहाँ हमें अरेंज करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट। सो हेयर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट n प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम वन बाय वन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे हम कौन सा ले लेंगे? Fe2 प्लस आयन। तो Fe2 प्लस आयन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो क्या आएगा? एर्गॉन 3d6। ठीक है, तो d ऑर्बिटल में कितने 5 होते हैं सब शेल? d ऑर्बिटल में 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? जब 5 सब शेल है तो यहाँ जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए? हमें 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो n है वो हमें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं Fe3 पॉजिटिव आयन की। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आ जाएगा? एर्गॉन 3d5। ठीक है, तो यहाँ पे जब d ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो यहाँ हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो 5 सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे ये हमारे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर हम आते हैं Mn4 पॉजिटिव आयन पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एर्गॉन 3d3 4s2। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और जो d है तो यहाँ पे 3 4 5 होते हैं। तो यहाँ हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं? d में 3 दिए हैं। तो यहाँ हम 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3 कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन का, एर्गॉन 3d3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो यहाँ पे 5 सब शेल है। ठीक है, उसमें अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हो जाएंगे। फिर अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम n की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट 4 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे अंडर रूट 24। फिर हम देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 5 प्लस 2। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 35। फिर यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 3 प्लस 2। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 15। देन यहाँ पे हम अंडर रूट 3 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 15 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर हम यहाँ पे क्रोमियम की और मैग्नीज की वैल्यू देखें तो दोनों की क्या आ रही है? अंडर रूट 15 आ रही है। दैट मीन्स हमारा जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन है वो किसके इक्वल में हो जाएगा? मैग्नीज 4 पॉजिटिव आयन के इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, फिर दोनों की कितनी वैल्यू है? अंडर रूट 15 है। फिर उससे ज्यादा किसकी वैल्यू है? हमारा Fe2 पॉजिटिव आयन की। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Fe2 पॉजिटिव आयन, Fe2 पॉजिटिव आयन, देन Fe3 पॉजिटिव आयन की। ठीक है, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव आयन की अंडर रूट 24 है। देन
कितनी है Fe3 पॉजिटिव आयन की √35 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि ये अरेंजमेंट किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।